रामदास स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो हुआ यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन सावधान तो रहेंगे। तो विवाह के उपरांत स्वम स्वम आश्रम मंडलम, तो अपने अपने आश्रम, जिस आश्रम को अब वे अपना गृहस्थ आश्रम बनाएंगे, ये नव प्रजापति। चावतीर्णं त्रियुगम् अज्ञाय विबुधं हर्षमं विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। तो विवाह संपन्न होने को उपरांत सभी जब वहाँ से प्रस्थान किए हैं, तो अब कर्दम मुनि एकांत में कपिल भगवान को जाके मिलते हैं। उपसंगम्य प्रणम्य, पास में गए हैं, प्रणाम किया है। इनमें क्या अनुभव होगा? भगवान के उपस्थिति में परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान को मिलना, साक्षात वैसे वहीं पर है, वैसे उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। उनके पास पहुंचकर भगवान के सानिध्य में, उनके समक्ष, भगवान है नहीं है का प्रश्न ही नहीं है, या whether God exists है, या तो भगवान से मिल रहे हैं, भगवान समक्ष है, उनका रूप है, और भगवान बोलेंगे भी। तो भगवान से विवेक से एकांत में मिलके कुछ विशेष वार्ता करेंगे। स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुम अवतीर्णोऽसि मे गृहे। मेरे घर में प्रभु आप प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुम, अपना वचन सत्य करने हेतु। कौन सा वचन? मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, भगवान कह के गए थे। तो अपने वचन को सत्य करने हेतु आप प्रकट हुए हो, और वैसा यहाँ प्रकट हो के या आप सत्य का प्रचार करोगे, तो सत्यम ऋतम सत्यम, आपने वचन दिया था उसका भी पालन होगा, और आप सत्य का, यहाँ सत्य धर्म का, सत्य वचनों का, ज्ञान विज्ञान का, सांख्य योग का प्रचार करने हेतु भी आप मेरे घर में, मेरे आश्रम में, मेरे पुत्र रूप में आप प्रकट हुए हो। भक्तानाम, पुनः पहले अभी ब्रह्मा कह के गए थे, अभी ब्रह्मा का पुत्र भी वही कह रहा है। ब्रह्मा कहे थे कीर्ति वर्धनः, भगवान कैसे कीर्ति वर्धनः, और कर्दम मुनि कह रहे, भगवान को कह रहे भक्तानां मानवर्धनः, भक्तों का मान सम्मान बढ़ाने वाले हे प्रभु। यानी यानी च रोचन्ते स्वजनान अरूपिणः, वैसे आप अरूप हो, आपका कोई रूप नहीं है, तो भी आप कई सारे रूप अपनाते हो। यानी यानी च रोचनते, अपने अपने
रुचि के अनुसार, हाँ, अलग अलग रूप में अलग अलग रुचि, कोई भाव के साथ आप अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, आपको कहा गया है आप अरूप हो या आप निराकार हो, तो भी आप आकार लेते हो। मतलब आपका रूप नहीं है, आप अरूप हो, मतलब आपका भौतिक रूप नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। वैसे आपका रूप है, आपका रूप सच्चिदानंद विग्रह, लेकिन वो सच्चिदानंद विग्रह है, वो अलौकिक विग्रह है। पृथ्वी आप तेज वायु आकाश का जैसे हम लोगों के रूप है, या 84 लाख योनियों में हर योनि का अलग 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 रूप है, और ये सारे मिट्टी के पुतले हैं। हाँ, मिट्टी या पृथ्वी आप तेज वायु आकाश अलग अलग मिश्रण से अलग अलग प्रकार के शरीर बनते हैं, मिट्टी के या जल के या अग्नि के। तू स घड़वीसी और भगवान इसको बनाते, तू स फोड़ीसी, तू वेड़ा कुम्हार। भगवान आप कुम्हार तो हमने देखे हैं, घड़े बनाते हैं, उसको संभाल के रखते हैं, लेकिन प्रभु आप भी कुम्हार हो, लेकिन आप घड़े बनाते हो। ये मिट्टी के पुतले, ये घड़े बनाते हो। तू स घड़वीसी, और फिर अंत में तू स फोड़ीसी। इसीलिए तुम कैसे कुम्हार हो, तू वेड़ा कुम्हार। कैसे कुम्हार तुम, ऐसा कुम्हार तुमने तो पुणे में और कहीं नहीं देखा है, लेकिन तुम अपने घड़े तुम बनाते हो, उसको फोड़ते भी हो। कैसे कुम्हार, तू वेड़ा। वेड़ लागलो की का है, हे कुम्हारा, हाँ, विठोबा। हाँ, तो ये जो घड़े अलग अलग योनि में जो शरीर बनते हैं, ये सारे मिट्टी के घड़े हैं, या जल के घड़े हैं, या अग्नि से घड़े बनते हैं। ऐसा रूप भगवान का नहीं है, ऐसा आकार भगवान का नहीं है। आज है तो कल नहीं रहा, ऐसी स्थिति भगवान के शरीर की नहीं है। इस संसार में जो आते हैं जाते भी है, शरीर का जन्म है तो मृत्यु भी है। अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति ह यमालयम, शेषः स्थावरम इच्छन्ति अतः किम आश्चर्यम परम। युधिष्ठिर महाराज को जब पूछा, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज को पूछा, यक्ष और धर्मराज का संवाद है महाभारत में, और कई प्रश्न पूछे हैं वहाँ, तो उसमें से एक प्रश्न है किम आश्चर्यम, किम आश्चर्यम, व्हाट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग, कहो किम आश्चर्यम। तो इसके उत्तर में युधिष्ठिर महाराज कहे अहानि अहानि, मतलब हर रोज, अहानि अहानि भूतानि, मतलब शरीर, अलग अलग लोग, गच्छन्ति जाते हैं, कहाँ जाते, यमालयम। ऐसे जो पापी है वो यमालय जाते हैं, भक्तों का डेस्टिनेशन अलग है। तो गच्छन्ति यमालयम, किंतु शेषः स्थावरमिच्छन्ति, लेकिन जो बचे हुए हैं अब दिस टाइम, अब भी है, स्थावरमिच्छन्ति, वो सोचते आओ और उनको मरना है तो मरने दो, उनको मरने दो, शायद वो मरने वाले हैं, हम मरने वालों में से नहीं है। शेषः स्थावरमिच्छन्ति, सोचते कि हम तो रहेंगे। फिर आगे युधिष्ठिर महाराज कहे अतः किम आश्चर्यम परम, इससे भी अधिक आश्चर्य वाली
मोर अमेजिंग बात कोई हो सकती है क्या? आपने पूछा क्या अचरज वाली बात बता दो, किम आश्चर्यम। तो यही तो अचरज वाली बात है। हम देखते हैं औरों को आगे बढ़ते हुए, प्रस्थान करते हुए, शेषः स्थावरमिच्छन्ति। लेकिन ये भगवान के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा शरीर ही भगवान का है। सत सत चित आनंद घन भगवान है। सत मतलब शाश्वत, इटर्नल, सदा के लिए भगवान का शरीर बना, सदा के लिए, 100 साल, 1000 साल, लाखों साल, फॉर ऑल द टाइम। जब सृष्टि नहीं थी तो भगवान थे, क्योंकि सृष्टि करता चाहिए तभी तो सृष्टि बनेगी। तो बिफोर क्रिएशन भगवान थे, जब सृष्टि है तब भगवान है। सृष्टि का महाप्रलय हुआ तो भी भगवान है, अपने धाम में सदा के लिए है। भगवान का धाम शाश्वत है, भगवान का रूप शाश्वत है। इसीलिए भगवान के शरीर को अरूप या निराकार कहा, निराकार। वही बात यहाँ कर्दम मुनि भी कह रहे हैं कि आपको तो अरूपीना, अरूपीना, आपका कोई रूप नहीं है, आपका कोई आकार नहीं है, ऐसा कहा तो है, लेकिन आप ऐसे रूप धारण करते हो, आपके रूप है, मतलब वो भौतिक रूप नहीं है। भगवान निराकार है, मतलब भगवान का भौतिक आकार नहीं है, यह समझना है। या भगवान निर्गुण है, मतलब भगवान के गुण भौतिक गुण नहीं है। नहीं तो षड ऐश्वर्य संपन्न, गुण संपन्न भगवान के, भगवान तो गुणों की खान है। भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्णा, और तो कुछ भी नहीं है, शुरुआत की है, कुछ गुणों का वर्णन या गुणों की सूची बना रहे हैं रूप गोस्वामी प्रभुपाद। तो 64 क्वालिटीज, गुण लिखे, और भी है, लेकिन वो गुण अलौकिक है, दिव्य है। इसीलिए उन गुणों को, ऐसे गुण वाले भगवान को निर्गुण कहते हैं, मतलब भौतिक गुण नहीं है, भौतिक आकार नहीं है, भौतिक रूप नहीं है। तो स्वजनानाम, श्रील प्रभुपाद इस बात को बारंबार दोहराया करते थे, क्योंकि ये निर्गुण निराकार का खूब प्रचार है, मायावाद का खूब प्रचार है सर्वत्र और धर्मों में, हमारे धर्म के अंतर्गत भी भगवान को निराकार या शून्य निराकार बनाने का प्रयास होता है। लेकिन भागवत से तो हमें कुछ सही, अलग और सही सिद्धांत प्राप्त होता है। वैसे आगे कर्दम मुनि कह ही रहे हैं, हे प्रभु, ऐश्वर्य वैराग्य यशो अबोध वीरश्रिया पूर्तमहम प्रपद्ये। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप जो षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, कपिल भगवान, आपकी शरण में। कृष्ण ने कहा, माम एकम शरण, माम एकम, मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरी शरण में आओ। तो कृष्ण कह रहे, वाह, या तो कृष्ण, हम कह तो कृष्ण नहीं है, तो कपिल भगवान है। अद्वैतम, अद्वैत, दो नहीं है, कृष्ण और कपिल दो नहीं है। कृष्ण और वे वराह भगवान, जिनकी लीला कथा हम सुने
वे अलग नहीं है। अद्वैतम, अच्युतम, अनादि, अनंत, रूपम। तो षड ऐश्वर्य और भगवान मतलब षड ऐश्वर्य, ऐश्वर्यों से पूर्ण जो है उनको भगवान 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 मतलब जो ज्ञानवान है, जो ज्ञानवान है वो भगवान है। लेकिन कितना ज्ञान? ऐश्वर्य से समग्र, समग्र, टोटल, टोटल, पूरा ज्ञान। ऐसी कोई बात नहीं संसार में कई कोने में या जिसको भगवान नहीं जानते होंगे। ये हुआ उनका ज्ञानवान होना। वैसे कुरान में भी एक हमारा भक्त जो अब हरे कृष्ण भक्त बना है पहले, और धर्म का वो स्वयं को मानता था पहले, तो उन्होंने कहा कि उनके कुरान में भी उनका क्या अपना भी कुरान तो शास्त्र है। कुरान में एक स्थान पर भगवान कैसे सर्वज्ञ इसका एक उदाहरण दिया। तो वहाँ लिखा है कि मानो कि अंधेरी रात है, मिडनाइट, पूरा डार्कनेस है, और पहाड़ी क्षेत्र में किसी बड़े काले चट्टान के ऊपर एक छोटी सी काले रंग की चींटी रेंग रही है। उस बात का भी ज्ञान भगवान को है। आप समझ गए सर्वज्ञता भगवान की। अंधेरा छाया है, सर्वत्र अंधेरी रात है, और काला पत्थर है, और काली चींटी कई छोटी सी रेंग रही है, क्रॉलिंग एन एंट, तो उसका भी पता। तो ऐसा ज्ञान तो हम सभी को भी थोड़ा कुछ ज्ञान होता है। हम क्षेत्रज्ञ होते हैं। क्षेत्रज्ञ मतलब ज्ञाता किसका? क्षेत्र का ज्ञाता। तो हमारा क्षेत्र की सीमा है, लेकिन भगवान का क्षेत्र तो असीम है। तो हम क्षेत्रज्ञ है, तो भगवान भी वैसे क्षेत्रज्ञ है, लेकिन उनका क्षेत्र तो सारा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल किंगडम, मटेरियल किंगडम, और ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो नायक जो भगवान है, ये सारा भगवान का क्षेत्र है, जिसको भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर। भगवान है मतलब भगवान ज्ञानवान है, एक ऐश्वर्य हुआ। और भगवान है मतलब भगवान सौंदर्यवान है, इसलिए भगवान वैराग्यवान है, समग्र वैराग्य, इसीलिए भगवान। और सारा जो धन है, सारी जो संसार में संपत्ति है, वो संपत्तिवान, धनवान कौन है? भगवान है। सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ने कहा, कुछ ही शब्दों में कहा। और वैसा भगवान का है। आपको शांति चाहिए, शांति मृच्छति, शांति को प्राप्त कर सकते हो। भगवान का एक वचन है भगवत गीता में, जिसको श्रील प्रभुपाद कहा करते थे पीस फॉर्मूला। ये भगवान का वचन एक शांति का सूत्र है, जिसमें 3 बातें भगवान कह रहे कि आप जानोगे। यज् ज्ञात्वा शांतिर्मृच्छति,
और कौन सी 3 बातें हैं? भोक्तारम यज्ञ तपसा, भगवान भोक्ता है, लॉर्ड इज द एंजॉयर, भगवान भोक्ता है। अभी भोग लग रहा है, कल 56 भोग लगेगा। सारा क्यों भगवान भोक्ता है? सब चीज़ों का, सब बातों का भगवान ही भोक्ता क्यों? भगवान आगे कहे दूसरी बात, सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का स्वामी जो मैं हूं, तो क्यों ना मुझे हक नहीं होना चाहिए मेरे संपत्ति को भोगने का। और तीसरी बात, तो ऐसे महान, ऐसे भगवान महान होते हुए भी कैसे है? सुहृदं सर्व भूतानाम, सभी जीवों का मैं सुहृद, द बेस्ट फ्रेंड अगर कोई है तो मैं हूं। इन 3 बातों को अगर कोई जानता है, यज् ज्ञात्वा शांतिर्मच्छति, व्यक्ति शांति का हो। अरे तो हम जो कुछ क्लेम करते, ये मेरी प्रॉपर्टी है, दिस इज माय फैक्ट्री, दिस इज दिस, साइन बोर्ड लगाते, उसका क्या हुआ? वैसे जानना होगा ये प्रॉपर्टी वैसे ऊपर वाले की है, भगवान की है। ऐसा नहीं जानेंगे तो दंडमर्हति, शास्त्र में वचन है, उसको दंड, उसको चौरिया से कहते, वो चोर है और दंडमर्हति, उसको दंड मिलना चाहिए। तो प्रॉपर्टी औरों की प्रॉपर्टी, तो चोर के वैसे कभी शांत नहीं रह सकता, कोई सुखी शांत समाधानी नहीं रह सकता। तब चोरी का माल जो रखा है, तो हम भी भगवान की प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हैं, हम तो मैं मालिक, मरा है। ये अशांति का कारण है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत का भोगने का, ये संपत्ति मेरी और उसको मैं भोगूंगा। भोगी, ईश्वरो अहम बलवान, अहम सुखी, ये जो भाव है ये आसुरी भाव है। और दूसरा ये भाव है कि त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। व्यक्ति शांत हो गया। जिसको मैं मेरी संपत्ति समझता था, वैसे प्रभु ये संपत्ति आपकी ही है और मैं क्या कर रहा हूं? तुभ्यमेव समर्पये, मैं समर्पित कर रहा हूं। कोई मेहरबानी तो नहीं कर रहा हूं, आपकी ही है, आपको लौटा रहा हूं। हो गया, मैं मुक्त हो गया। नाउ आई एम फ्री, लिबरेटेड। पहले तो बंधन में था, क्या क्या सोचता था, ये था, चोर था, कामी था, भोगी था। लेकिन अब मानस देह गेह जो किछु मोर, हर पिलु तुआ पदे नंद किशोर। जो भी है मेरा देह गेह, जो किचु बंगला भाषा में किचु जो भी कुछ है, अधिक है कम है, मोर लेस, आपका है और आपकी सेवा में मैं समर्पित कर रहा हूँ, उसका उपयोग कर रहा हूँ। तो यज् ज्ञात्वा शांतिर्मच्छति, व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। तो सारे संपत्तिवान इसलिए भगवान। तो इस प्रकार ये 6 ऐश्वर्य है। और यशवान या कीर्तिवान, अगर कीर्ति है, सर्वत्र भगवान की सर्वत्र कीर्ति है, सर्वत्र
सर्वत्र भगवान को जानते हैं। हाँ, सर्वत्र ऐसे बर्थडे पार्टी होती तो हम लोगों की, आप लोगों की बर्थडे पार्टी होती है किसी एक होटल में, घर में, यहाँ वहाँ, या कुछ 5, 10, 20 स्थानों पर मनाई जा रही बर्थडे पार्टी। लेकिन कृष्ण का बर्थडे जब होता है, आप अभी जो कुछ महीने पहले ही बर्थडे पार्टी, कृष्ण का बर्थडे पार्टी मनाई गई। इस्कॉन ने 160 देशों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। ये है ख्याति भगवान विश्व विख्यात सर्वत्र। एज इन 1965 में श्रील प्रभुपाद जब जा रहे थे विदेश जा रहे थे, जलदूत बोट में बैठ के जा रहे थे, तो एक महीना तो लगा यात्रा में। तो ड्यूरिंग दैट, उस टूर में ही जन्माष्टमी का उत्सव आया। तो उस दिन श्रील प्रभुपाद अकेले ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाए। तो आउटसाइड इंडिया शायद वो बोट पर ही मनाई जा रही थी, लेकिन फिर अब इस्कॉन के कुछ कितने हो गए, 45, 46, 48 वर्ष। अब इन 2016 में इस्कॉन का 50th एनिवर्सरी मनाई जाएगी इन फ्यू ईयर्स टू। तो 50 वर्ष भी नहीं बीते और श्रील प्रभुपाद ने भगवान का ऐसा के ख्याति का, उनके वचनों का, उनके लीला का, उनके विग्रह का, उनके रथ यात्रा महोत्सवों का, कृष्ण प्रसाद का इतना प्रचार प्रसार स्वयं किए और फिर उनके अनुयायी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो भगवान विख्यात है। तो जिनके पास ये 6 अलग अलग वैभव, समग्र टोटलिटी, मतलब कुछ बचा नहीं, उतनी मात्रा में है, उनको कहा जाता है भगवान। ये भगवान की परिभाषा है भागवत के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, ऐश्वर्य भगवान का ऐश्वर्य, वीर्यस्य वीर्य भगवान का शक्ति सामर्थ्य, जो वराह भगवान ने अपना शक्ति सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य यश, यश भगवान का, ज्ञान भगवान का, और वैराग्य भगवान का, और रूप भगवान का, श्री। इस प्रकार 5 और 6 ऐश्वर्य जिनमें समग्र है, तो उस व्यक्ति को, उनको भगवान कहा जाता है। वे भगवान कहलाते हैं और वे भगवान यहाँ कपिल रूप में प्रकट हुए हैं। अहम प्रपद्ये, इसलिए इस ज्ञान के साथ कि आप भगवान हो, आप षड पूर्ण हो, तो स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये, आप स्वच्छंद शक्ति हो, स्वच्छंद विहार करने वाले, अभिज्ञ स्वराट, पूरा इंडिपेंडेंस, आपके ऊपर कोई नहीं है, आपके ऊपर कोई नहीं, आप सभी के ऊपर हो। मत्तः परतरम न अन्यत्,
स्वच्छंद शक्ति कपिलम अहम प्रपद्ये। इतना कह के अब कुछ अंतिम अपना मनोरथ, आंतरिक इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं कपिल मुनि। कर्दम मुनि, कपिल भगवान को भी मुनि कहा है। उनके चरणों में मैं आज्ञा मांगता हूँ, आज्ञा मांग रहे हैं। अभिस्पृहे अद्यपतीनां प्रजानां पतिम प्रजानां। प्रजा के आप पति हो, या मैं भी एक प्रजापति हूँ। वे 9 भी प्रजापति थे जिनके साथ मेरे पुत्रियों का विवाह हुआ। हम सारे प्रजापतियों के पति आप हो। तो मुझे आप आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। क्या करने के लिए? परिव्रजत पदवीम अस्थितो अहम। मैं एक पदवी, प्रमोशन चाहता हूँ, पदवी चाहता हूँ। और क्या है पदवी? परिव्रजत, मैं परिभ्रमण करना चाहता हूँ। मैं अब तक तो गृहस्थ रहा, गृह में स्थित रहा। अब मैं भ्रमण करना चाहता हूँ। अब वानप्रस्थ, वन में प्रस्थान करना चाहता हूँ। मैं संन्यास लेना चाहता हूँ और परिभ्रमण करना चाहता हूँ सर्वत्र। अहम चरिष्ये, सर्वत्र विचरण करना चाहता हूँ। विशोकः, कोई बिना शोक, किसी प्रकार का शोक नहीं, शोक से मुक्त होके। और त्वाम त्वाम हृदय युज्जन, युंजन, आपको हृदय में धारण करते हुए और आपका स्मरण करते हुए मैं सर्वत्र विचरण करना चाहता हूँ। तो भगवान और भी कुछ कहे तो है, लेकिन जो फाइनल बात है, गच्छ, ठीक है जाओ, तथास्तु, वैसे ही हो। संन्यस्त कर्मणा कामं मया आपृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणा। जाओ जाओ, लेकिन जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी रहोगे और जो भी कृत्य करोगे, वो सारा तत्कुरुस्व मद अर्पणम, वो सारा मुझे अर्पित करो। माम भज, और सर्वत्र मेरा भजन करो। और ऐसा करोगे तो क्या होगा? जित्वा, तुम जीतोगे। जीतेगा भाई, जीतेगा। हाँ, तो जीतोगे। क्या जीतोगे? मृत्यु को जीतोगे, तुम्हारी जीत होगी। मृत्यु को जीतोगे तुम, ये तुम्हारी विक्ट्री होगी। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे धाम लौटोगे और फिर वहाँ से पुनः यहाँ पुणे नहीं लौटोगे। या त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, ये होगा। और ये मृत्यु कैसा है वैसे? दूर सुदूरजयम। वैसे इस मृत्यु को जीतना कठिन है। सुदूरजयम, केवल दूरजय ही नहीं कहा, सुदूरजयम। तो ऐसे
जिसको जीतना अत्यंत कठिन कार्य है, तुम उस मृत्यु को तुम जीतोगे, अमृतत्वाय, और अमृतत्व को तुम प्राप्त करोगे। तो ये तो बात उन्होंने कर्दम मुनि से कही, या कर्दम मुनि के संबंध में कही। और जहाँ तक कर्दम मुनि जो पिता श्री है, अब पुत्र हुआ कपिल देव जैसा पुत्र, तो अब तक तो देवहूति का पालन रक्षण पतिदेव कर्दम मुनि ही कर रहे थे। अब पुत्र जन्मा है और पतिदेव स्वयं कर्दम मुनि जाएंगे, अब परिभ्रमण होगा। तो माता का क्या होगा, माता को कौन संभालेगा? तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, मात्रे आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां। माता को मैं संभालूंगा, और जो संभालने का कार्य उसके अंतर्गत मैं क्या करूंगा? अध्यात्म विद्या, जो अध्यात्म विद्या विद्यानाम, वो मैं पढ़ाऊंगा, मैं सिखाऊंगा। और पढ़ेगी, सीखेगी, समझेगी तो क्या होगा, लाभ क्या होगा? शमनीम सर्वकर्मणाम। इसका जो कोई कर्म बचा है, या कर्म कोई वासना बची है अंतःकरण में, या कोई पाप का बीज कुछ है कहीं पर, पहले बीज होता है, पाप का बीज बना रहता है, और फिर समय आने पर फिर वो अंकुरित होता है, फिर आगे फलित होता है, तब हम चखते हैं फिर कुछ उस पाप का फल या पुण्य का भी फल। दोनों प्रकार के बीज, पाप पुण्य कर्म के बीज, वासना। और लेकिन यह भगवान कह रहे, मैं जो विद्या सिखाऊंगा, माँ को लेसन्स पढ़ाऊंगा, माँ को मैं लेसन पढ़ाऊंगा, या उल्टा हो रहा है, या बेटा ही भगवान है तो क्यों नहीं। इसे भगवान श्री कृष्ण भी कहे हैं इस बात को। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, वही बात या कपिल भगवान दूसरे शब्दों में कह रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहे, ज्ञानाग्नि, ज्ञान की जो ज्योति और अग्नि, ज्ञान अगर अग्नि है ही, अग्नि के साथ उसकी तुलना, तो अग्नि में दो, एक दाहिका शक्ति होती, जलाने की शक्ति, और प्रकाश देने की शक्ति, प्रकाशिका दाहिका। अग्नि प्रकाश देती है, अग्नि जलाती है। तो ज्ञान की अग्नि भी प्रकाश देती है, मार्ग दिखाती है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, प्रकाश ही प्रकाश फिर दिखाई देता है कौन कौन है, या मैं कौन हूँ, क्या है मेरा कर्तव्य, और इत्यादि इत्यादि। हाँ, इन बातों को व्यक्ति उस ज्ञान के ज्योति में समझता है। ज्ञान की ज्योति भगवान जब स्थापित करते हैं,
हमारे हृदय प्रांगण में, तो या गुरुजन हमारे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। गुरुजन आचार्यगण क्या करते हैं? आई का ऑपरेशन करते हैं, आई ऑपरेशन। क्या करते? चक्षुरुन्मीलितम, आंखें खोलते हैं। अज्ञानतिमिरन्धस्य, ताकि हम जो अज्ञान सागर में जो गोते लगा रहे हैं, भटक रहे हैं, शूटिंग इन द डार्क, पता नहीं हम लोग अंधेरे में कहाँ खड्डा है, कहाँ जमीन है, कहाँ क्या है, कुछ पता नहीं चलता। जैसे अंधेरे में, तो जब अज्ञान में की स्थिति में भी पता नहीं चलता है। इसीलिए वैसे हम लोग राउंड मार रहे हैं इस ब्रह्मांड में, गोइंग राउंड एंड राउंड, निकल ही नहीं रहे, मेकिंग राउंड्स, अज्ञान। लेकिन ये जो ज्ञान है, भगवान ने दिया हुआ ज्ञान, उसे तो प्रकाश मार्ग का पता चलता है। लक्ष्य, गंतव्य स्थान क्या है लक्ष्य मेरे जीवन का, यहाँ से शुरुआत होती है। और उसी के साथ ही साथ ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा राख होगी, राख किसकी? पापाची वासना, पाप की वासना, पाप के जो बीज है, पाप के जो विचार है, उसकी राख हो गई। उसकी राख नहीं करेंगे तो आज या कल, दिस इवनिंग, टुमारो, परसों, या नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, इवन नेक्स्ट लाइफ टाइम, क्योंकि पापाची वासना इत्यादि जो है, पाप के बीज हमारे मन में, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर है, ये आत्मा के साथ जाता है, फिर दूसरे शरीर में दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त होता है। मन बुद्धि अहंकार वही है, और वही जो संग्रह किया हुआ, संचय किया हुआ पूर्व जन्मों का पाप का जो बीज है, वैसा का वैसा पड़ा है, फिर उसके फल मिलते जाएंगे। लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर उसको टाल सकते हैं ताकि वो फलित फूलित ही न हो, निपिंग इन द बड कहते हैं, निप इन द बड, उसको आगे बढ़ने, उगने, अंकुरित होने, फलित फूलित होने के पहले ही उसका समाप्त करो, डिस्ट्रॉय इट, समूल नष्ट करो। तो ये संभव है, ये होता है, होगा। स्वयं भगवान यह कपिल भगवान कह रहे हैं, शमनीम सर्व कर्मणाम। और अपनी माता के लिए, माता की इस प्रकार मैं सेवा करूँगा, वितरिष्ये, इसे वो बचेगी, रक्षा होगी। अभयम, और उसको अभय दान, तो भयभीत कभी नहीं होगी। ऐसा ज्ञान मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़वाने वाला ज्ञान मैं दूंगा, जो इस संसार रूप भय से पार हो जाएगी। संसार मतलब कुंठ, और भी कई सारी बातें हैं। कुंठ मतलब चिंता, और वैकुंठ मतलब वो स्थान जहाँ चिंता नहीं, वैकुंठ, वही मतलब मुक्ति। किससे मुक्ति? कुंठ, चिंता से मुक्ति का स्थान एक ही है, भगवान का धाम है। तो यहाँ तो स्पेशली बूढ़ापे में शंकराचार्य का ये ऑब्जर्वेशन है। शंकराचार्य के बालावस्था क्रीडा सकता,
जो बालक होते हैं खेल कूद उनको बहुत पसंद होता है, एवरीवेयर, सर्वत्र। आप बालक हो, आप खेलोगे। फिर वो इंडियन बॉयज़ गर्ल्स है, अमेरिकन है, यूरोपियन है, वैसे सृष्टिकर्ता एक ही है। इसीलिए ये नहीं कि इंडियन बॉयज़ ही खेलते हैं और अमेरिकन, ऐसा मैं सोचता था वैसे एक समय जब मैं छोटा था या स्कूल में था कि ये हम लोग इंडिया में तो हम लोग खेलते हैं, लेकिन अमेरिकन बॉयज़ शायद बचपन से साइंटिस्ट होंगे और शायद माइक्रोफोन एंड टेलीस्कोप की स्टडी वगैरह करते हों। खेलना अमेरिकन बॉयज़ थोड़े खेलेंगे, हम तो इंडियन बॉयज़ खेलते हैं। लेकिन जैसे फर्स्ट टाइम मैं जब 78 में न्यूयॉर्क में लैंडिंग और मंदिर जा रहा था, तो रास्ते में स्कूल ग्राउंड देखा और सारे बच्चे खेल रहे थे, अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स वर प्लेइंग। तो बालावस्था क्रीडासक्ता, युवा अवस्था तरुणी रखता। युवक युवती के प्रति, युवती युवकों के प्रति आसक्त, अनुरक्त ये जवानी में। और फिर वृद्धावस्था चिंता मग्न, और वृद्धावस्था में व्यक्ति चिंतित रहता है। और फिर शंकराचार्य कहते फिर आपको समय कब मिलेगा? जीवन की तो 3 ही तो अवस्था होती है। तो बालक होंगे तो आप खेलोगे, जवान होंगे तो कहाँ है युवती, कहाँ है, और बूढ़े हो गए तो चिंता में मग्न, तो फिर कब परमात्मा के ध्यान धारणा के लिए कहाँ है समय? ऐसे कौमारमाचरित प्राज्ञो, कहा है तो समय निकालना होता है। यही संस्कार है, यही धर्म है। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, हमारे लाइफ टाइम को ऐसा विभाजन किया। और कौमारम आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था में ही बालक 5 वर्ष का हो गया। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदंतो गुरोर्हितम, तो भेजो गुरुकुल में, और गुरुजी आचार्य उसको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। और इस प्रकार फिर इससे प्रभावित नहीं होगा। ये बालावस्था, युवावस्था, फिर वृद्धावस्था में भी जो ट्रेंड है, जो संस्कारों से संपन्न है, वो फिर वृद्धावस्था में भी चिंता नहीं, क्या करेगा? चिंतन करेगा। चिंतन, चिंता नहीं, चिंतन करेगा। इसके लिए जरूरत है ट्रेनिंग की, जरूरत है अभ्यास की, जरूरत है। ये संभव होगा। अदरवाइज वैसे बुढ़ापे में भी क्या लोग तो चिंता मग्न है या आसक्त है, या क्या था, एक कोई बूढ़ा था और मरणासन्न था, और अब कुछ ही सांस से उसकी बची थी, तो अरे परिवार इकट्ठा था, और लेकिन वो मांगने लगा कोका कोला। तो घर वाले कह रहे थे, वो जानते थोड़ा ये भोला कहो, भोला, कम से कम भोलेनाथ का तो नाम ना, भोला कहो। लेकिन उसने कहा कोका कोला। We have one more chance, last chance. पिताश्री प्लीज कहो, भोला कहो। लेकिन उसने कोका कोला। फिर पता नहीं कोका कोला लोक गया होगा, अमेरिका जो कोका कोला लोक। या इसका पता हमने ये लगवाया कि हमारा एक प्रचारक हरिद्वार गए थे, गंगा के तट पर प्रचार के लिए गए थे। तो वहाँ
बच्चे भी ऐसे, उन्हें सोचा था कि हमारे पिताश्री की लास्ट व्हील तो कोका कोला थी, तो सारे बेटे गए, धनी परिवार से थे, तो उन्होंने कई ट्रक लोड्स कोका कोले की वहाँ खड़ी की थी, और गंगा के तट पर कोका कोले का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। हमारे प्रचारक ने पूछा, क्या इसके पीछे क्या रहस्य है? या गंगा बह रही है, तेरा पानी अमृत, और आप यहाँ कोका कोला बांट रहे हो? तो उन्होंने ये सारी कहानी बताई। हमारे पिताश्री कोका कोला का नाम तो हुआ। तो कपिल भगवान कह रहे हैं, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि या शमनीम सर्वकर्मणाम। तुम्हारी जो या बाल अवस्था के जो संस्कार है, युवा अवस्था के संस्कार या प्रवृत्ति है, या वृद्धावस्था की, ये सब समाप्त की जा सकती है। इसके लिए आध्यात्मिकीं विद्याम, अध्यात्म विद्या, विद्यानाम जिसको भगवान कहे, और ये विद्या राज विद्या, राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये देने के लिए भगवान आए हैं। ये भगवान की देन है, ये भगवान की भेंट है, गिफ्ट। गीता के रूप में वो भेंट है, या यहाँ कपिल भगवान वो भेंट दे रहे हैं। इसका अगर हम लाभ उठा सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे